हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं घातांक एवं करनी के इम्पोर्टेंट नियम पर आधारित कुछ प्रश्न। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपको इस प्रकार के सवाल में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के सवाल को हल करने में आज के बाद आपको कोई भी परेशानी या कठिनाई नहीं आने वाली। लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है 3 की घात 5 गुणित 12 की घात -2 भागित 2 की घात -3 को सरल करना है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। क्या दिया हमको? 3 की घात 5। अब देखो, जिस भी संख्या की घात जितनी भी होना, हम उसको उतनी बार गुणा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको बता देता हूं, अगर a की घात 2 है तो हम a को लिख सकते a गुणित a, क्योंकि a की घात 2 है। अगर a की घात 3 ले लूं मैं तो a गुणित a। हम a की घात को 3 को इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है हमको? 3 की घात 5 गुणित 12 की घात -2 भागित 2 की घात -3। अब इसको हमको क्या करना है? सरल करना है। तो देखो, 3 की घात 5 है तो हम 3 को 5 बार लिख लेंगे। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। फिर गुणा है 12 की घात -2 है। तो देखो बच्चों, घातांक एवं करनी में एक नियम होता है, अगर a की घात -2 है तो इसको हम 1/a की घात 2 लिख सकते हैं। मतलब कि अगर घात माइनस है तो उसको बटे करके लिखेंगे तो घात क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1/12 की घात 2। अब ये घात क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। फिर यहाँ भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर भी देखो 2 की घात -3 है तो हम इसको लिख देंगे 1/2 की घात 3। ये हमने लिख दिया। अब देखो, इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1/12 की घात 2 है तो इसको लिख लेंगे 12 गुणित 12। इस भाग के चिन्ह को मैं क्या करता हूँ? गुणा में बदल देता हूँ। तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे ना तो ये पीछे वाली वैल्यू पलट जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। 1/2 की घात 3 है तो ये क्या हो जाएगी? 2 की घात 3/1 हो जाएगी। और 2 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 2। ये हम लिख सकते हैं। अब देखो, ऊपर नीचे कुछ कटता है तो काट के हम सरल कर लेंगे। देखो, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। फिर 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। फिर ये 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2। फिर कट जाएगा ये 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ऊपर क्या बचा? देखो बच्चों, 3 गुणित 3 गुणित 3। तो इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 9 3 27। और बटे में क्या है? 2 है। तो प्यारे बच्चों, इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 27/2 आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है 4 की घात 3 कोष्टक उसकी घात 3 है भागित 4 की घात 25 गुणित 4 की घात 4 कोष्टक फिर उसकी घात 5 है। इसको हमको क्या करना है? सरल करना है। तो हम इसको सरल कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। अब यहाँ पर एक बार उतार लेंगे इसको। 4 की घात 3 और पूरे की घात 3 है भागित 4 की घात 25 गुणित 4 की घात 4 और कोष्टक पूरे की घात क्या है? 5 है। तो यहाँ पर एक नियम लगेगा। वो कौन सा नियम लगेगा? यहाँ पर देखो, अगर a की घात m कोष्टक करके घात n हो तो इसको हम लिख सकते a की घात m गुणित n। ये घातांक एवं करनी का नियम लगने वाला है। तो यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? 4 की घात 3 और पूरे की घात 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 की घात 3 गुणित 3 भागित 4 की घात क्या है? 25 गुणित 4 की घात 4 गुणित 5। ये घातांक एवं करने का यहाँ पर नियम लग गया है। अब इसको हल करेंगे देखो तो क्या हो जाएगा? ये 4 की घात 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 9 भागित 4 की घात 25 गुणित 4 की घात क्या है? 4 गुणित 5 है तो इनका गुणा हो जाएगा तो 4 की घात कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, ये गुणा वाले को मैं पास में ले आता हूँ
तो क्या हो जाएगा ये 4 की घात 9 गुणित 4 की घात 20 भागित 4 की घात 25। तो यहाँ पर देखो घातांक एवं करने का नियम लगेगा a की घात m गुणित a की घात n है। तो यहाँ पर देखो आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाती है। क्या हो जाती है a की घात m प्लस n हो जाती है। तो ये वाला नियम यहाँ पर लगेगा। तो क्या हो जाएगा 4 की घात दोनों जुड़ जाएगी 19 और 20 कितना हो जाएगा 29 और भागित करके है 4 की घात 25। अब देखो यहाँ पर घातांक नियम करने का दूसरा नियम लगेगा a की घात m भागित a की घात n। अगर आधार समान है बीच में भाग का चिन्ह है तो घातें आपस में क्या होती है घट जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 की घात 29 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 की घात 4 है तो 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा 256। इस प्रकार इसको स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा है 25 की घात 0 प्लस 15 की घात -1 प्लस 10। इसको हमको क्या करना है सरल करना है। तो आइए इसको हम सरल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिख लेंगे 25 की घात 0 प्लस 15 की घात -1 प्लस 10। इसको हल करना है। तो यहाँ पर घातांक नियम करने के दो नियम लगेंगे। पहला नियम क्या लगेगा अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। अब एक ही जगह पे कोई सी भी संख्या हो सकती है, अगर उसकी घात 0 होगी तो उसका मान 1 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो अगर a की घात -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a। ये दो नियम बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं। तो यहाँ पर लगा लेते हैं हम ये नियम। देखो 25 की घात 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस 15 की घात -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/15 की घात 1 फिर प्लस क्या है 10 है। अब यहाँ पर देखो बच्चों किसी भी संख्या की घात 1 होगी तो मान वही आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/15 प्लस 10। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर लघुत्तम लेके हल करेंगे। देखो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 और इसके भी बटे में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। तो 1 15 और 1 का हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15। फिर क्या करना है इस 1 का भाग 15 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा 15 बार। उस 15 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 1 गुणित 15 कितना हो जाएगा 15। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। अब इस 15 में इस 15 का भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। उस 1 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर प्लस है फिर इस 1 का भाग 15 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा 15 बार। उस 15 का गुणा यहाँ 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 गुणित 10 150 हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 166/15। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 166/15। इस प्रकार हम घातांक एवं करनी के नियम द्वारा इन सवालों को बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं।